हेलो सर, हम वर्क एनर्जी एंड पावर का केजीएस नोट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले एक है ए फोर्स एफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल अप टू डी दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एम। कैलकुलेट वर्क डन। तो देखो इस पेज में अधिकतर तुम्हें मात्र दो ही फॉर्मूला का यूज होगा। वह दोनों फॉर्मूला यह है कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी या एफ बाई एस होगा, मतलब एफ बटा डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, फोर्स दिया, तो सिंपली एफ इंटू डी करेंगे तो गुना करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा कितना 6, 3 दूनी 6 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे 2 एकम 2 और माइनस 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 प्लस और क्या हो जाएगा प्लस सॉरी प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 4 हो जाएगा, 4 2 6 मतलब हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बॉडी ऑफ मास इज डिस्प्लेसमेंट 4 पॉइंट ए 3 और 1 2 टू द पॉइंट बी 4 3 3 अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स हमें दे दिया है इतना, द कैलकुलेट ऑफ डब्ल्यू डी द फोर्स। तो इसमें हमें दे दिया है मास, हमें दे दिया है पॉइंट ए और बी से हमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और हमें एफ नेट मतलब फोर्स भी दे दिया है। तो हमें कैलकुलेट बाय फोर्स करना है, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 4 में से मतलब बी में से 1 हटा करके और एफ से मतलब इसमें गुना करेंगे। तो सिंपली 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 1 का 3 गुने कितना हो गया 3। फिर इसके बाद 3 में से 1 गया तो 2 और 2 के 2 से गुना करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 गया तो 1 और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सिंपली कितना हो जाएगा 4 4 8 3 11। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ए पर्सन ऑफ मास एम इज ए standing on a one end of the plank of mass m and length l and flowing in a water. The person move from one end to another and stop तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। हमें वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स पर जब भी पूछेगा ना तो अधिकतर केस में 0 होता है। सिंपली इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जो कि मतलब पानी की वजह से वो तैरने लगा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है, तो उसका वर्क डन क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन में वर्क डन। तो नॉर्मल रिएक्शन में वर्क डन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन में वर्क डन हमेशा cos 90 डिग्री हो जाता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 ए 2 kg मास लाइंग ऑन ए टेबल इन ए डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस को है थ्रो 50 सेंटीमीटर। द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन विल बी। हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन में हमेशा cos 90 डिग्री जब भी आएगा तो 0 हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन में अधिकतर केस में cos 90 डिग्री ही आएगा तो इसका भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बॉडी ऑफ मास एम ट्राई टू ए स्ट्रिंग इन इज लोअर्ड एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ g/4। मतलब एक्सेलरेशन दिया है g/4, मतलब कोई बॉल है ऐसे उसमें धागा बना हुआ है, वह g/4 की स्पीड से नीचे गिरा था, वह वर्टिकल डिस्टेंस h, मतलब उसने जो दूरी तय किया वो है h। द वर्क डन बाय स्ट्रिंग विल बी। तो हम इस वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि यहाँ पे एक राशि है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 को हम इस प्रकार बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम ऐसे माने बॉल है तो उसके बॉल में अगर देखोगे धागा टंगा हुआ है, इसका मतलब टेंशन होगा कुछ उसका। तो ये ऊपर की ओर क्या लग रहा है टेंशन, और नीचे की ओर लग रहा है mg। तो सिंपली इसमें हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई मतलब m द्रव्यमान की वस्तु है, हमें दे दिया है m, और वह नीचे गिरा है कितने से एक्सीलरेशन से g/4 एक्सीलरेशन से, मतलब mg ज़्यादा है टेंशन से, तो तभी तो वह नीचे आ रहा है, तो mg ज़्यादा होगा टेंशन से। तो mg में से टेंशन हटा देंगे, और हमें पता है कि जब mg और टेंशन, mg नीचे लग रहा है टेंशन ऊपर लग रहा है, उसके बावजूद उसका एक्सीलरेशन g/4 है, तो ma मतलब mg/4 कर देंगे। तो mg में माइनस टी बराबर मतलब mg जितने खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें टी घटाने पर भी उसका मतलब एक्सीलरेशन इतना रह जा रहा है, इसका मतलब m एक गुना कर देंगे तो सिंपली टी आ जाएगा mg माइनस mg/4। तो टी हो जाएगा 3/4 mg। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन अगर जब भी नीचे होगा ना तो सिंपली क्या हो रहा है टी डी cos 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि वह नीचे की मतलब फोर्स लग रहा है ऊपर और गिर रहा है वो नीचे, तो 180 डिग्री का मान क्या होता है माइनस, तो माइनस mg/4 इंटू एच हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 6
फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस, मतलब हमें वर्क डन फाइंड करना है, फ्रिक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट उसमें ऐसा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई m द्रव्यमान का वस्तु है, वह डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है और वह फोर्स कुछ इस प्रकार लग रहा है। तो अगर हम फोर्स का इस प्रकार कंपोनेंट करेंगे तो एफ साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे की ओर लग रहा है कि इसे एम जी, और एम जी के विपरीत हमें लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो सिंपली नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा एम जी और एफ साइन थीटा जुड़ जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक ही साइड है, नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट साइड है, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा माइनस एफ सी, क्योंकि म्यू लग रहा है इस साइड में और डिस्प्लेस हो रहा है इस साइड में, तो माइनस एफ सी मतलब माइनस म्यू एन एस, एन का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द वर्क, क्वेश्चन नंबर 7 है द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 kg मास एट 1 मीटर हाइट इन 1 सेकेंड में। तो हमें इसमें सिंपली टेकिंग 10 kg मास दे दिया है, हमें डिस्टेंस दे दिया है और हमें क्या मतलब समय भी दे दिया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो 9.8 से 10 को गुना करेंगे। सिंपली इसमें हमें मास दे दिया है, तो मास को हम जी से एम जी होता है, तो एम जी को मतलब 9.8 गुने 10 हो जाएगा, तो 7 के 2 हो जाएगा 98 जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 जूल। लेकिन इसमें हमें बता भी दिया कि क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस ऑन ए ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर, मतलब फोर्स लगा है 10 मिनट और 10 न्यूटन और डिस्प्लेस हो रहा है 10 मीटर। इफ़ वर्क डन 50 जूल, मतलब फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और डिस्प्लेस हो रहा है 10 से मीटर, फोर्स मतलब उसका वर्क हो रहा है 50 जूल, क्योंकि इसके अनुसार तो फोर्स इंटू एफ इंटू डी होता है, मतलब 100 जूल होना चाहिए, लेकिन 50 जूल है। इसका मतलब क्या है, दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में मतलब कुछ थीटा पे वह तय कर रहा है, इसके कारण मतलब ज़्यादा मतलब जूल कम लग रहा है, मतलब 100 जूल की जगह 50 जूल लग रहा है और डिस्प्ले 10 मीटर हो रहा है। तो हम इसको बनाएंगे एम जी, हमें सिंपली साइन थीटा प्राप्त करना है, तो एम जी थीटा प्राप्त करना है, तो एम जी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एम जी कॉस थीटा बराबर 50 दे दिया है हमें, 50 बराबर एम मास दे दिया है, एफ कॉस थीटा दिया है, तो एफ इंटू जी कॉस थीटा। तो हमें फोर्स दे दिया है, यहाँ पे फोर्स दे दिया है 10 न्यूटन गुने मतलब डिस्टेंस एफ इंटू डी होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा, तो डिस्टेंस हमें भी 10 दे दिया है, कॉस थीटा हमें निकालना है, तो कॉस थीटा 10 जीरो से जीरो गया, 5 गुना मतलब थीटा का मान आया 60 डिग्री। सिंपली क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडर ए फोर्स विच है कैजुअल डिस्प्लेसमेंट इन ग्रेविटी, मतलब इट गिवन एस टी, मतलब मास हमें दे दिया है सेकेंड, मतलब एस बराबर टी टू टी स्क्वायर बाई 4 मीटर टी, तो टाइम हमें मतलब 4 सेकेंड है, तो वर्क डन बाई 4 सेकेंड इज। तो हम सिंपली इसका क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करके तो 2 आगे में आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा 2t/4। इसके बाद हम टी का मान रख देंगे 4, तो 4 से 4 कर गया 2, तो 5 दूनी हमें पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है एम में, तो सिंपली हमें 5 दूना मतलब गुना करेंगे तो 5 दूना 10 जूल हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ए फोर्स ऑफ एक्ट एफ, मतलब हमें फोर्स दे दिया है, फोर्स का मतलब फोर्स डायग्राम 5i प्लस 4 j कैप न्यूटन ऑन द बॉडी एंड प्रोड्यूस्ड ए डिस्प्लेसमेंट एस बराबर 6 जे कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप एम, द वर्क डन बाई विल बी। तो हमें वर्क डन एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे हम, तो सिंपली 6×5 = 30 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 500 का 20, तो हो जाएगा 10 जूल, और के कैप है नहीं तो क्या कैप क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 10 जूल हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है ए स्टोन ऑफ मास एम इज ए टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल दे दिया है एट वन एंड बाय द होल्डिंग सेकेंड एंड इट इज ए रिलेटेड इनटू हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो हॉरिजॉन्टल दे दिया है सर्कल, तो सिंपली 90 मतलब cos 90 डिग्री आ रहा है, तो cos 90 डिग्री पर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर है ए पार्टिकल इज ए मूव फ्रॉम ए पोजीशन r1 दे दिया है हमें इतना, और मीटर टू ए पोजीशन r2 हमें इतना दे दिया है, मीटर अंडर टू एक्शन ऑफ ए फोर्स हमें इतना दे दिया है, तो वर्क डन बाय इक्वल टू, तो हमें सिंपली हम
इसमें से 14 में से मतलब R2 में से R1 घटा देंगे और इसमें गुना कर देंगे तो सिंपली हमें आ जाएगा। तो 14 में से 3 गया तो 11, 11 चौक कितना हो जाएगा 44। इसके बाद 13 में से 2 गया तो 9 और 9 को सॉरी 13 में से 2 गया तो 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 11 हो जाएगा। इसके बाद 11 पूरा 55 हो गया। 55 में से घटाना है कितना, मतलब -6 के में से प्लस हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा प्लस है, तो -6 के में से प्लस हो गया तो -3 के -3 गुने -3 हो जाएगा -6 सिंपली सॉरी -9 हो जाएगा। 3 × 3 -9 तो 55 में से 9 गया तो 46 जूल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है बॉडी ऑफ मास 10 kg डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ए, इतना दिया है पॉइंट बी, मतलब इतना दे दिया है अंडर ऑफ इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन दे दिया है। द डायरेक्शन ऑफ द आई सी आई का प्लस आर जे का कैलकुलेट डब्ल्यू डी बाय द फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि इस प्रकार हमें 2, 1, 3 दे दिया है, दूसरा दिया है ए और बी। तो हम सिंपली आर मतलब डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को घटा देंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1 के कप हो जाएगा। एफ वेक्टर क्या होगा, डॉट प्रदान कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू एफ कैप तो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है 20, एफ कैप क्या हो जाएगा 6 का प्लस 8 जे कैप बटा रूट अंडर मतलब बटा में रूट अंडर 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर तो 10 हो जाएगा। 10 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 से 20 कटेगा तो 2 हो जाएगा। 2 से तो 6 2 नहीं 12 आई कैप प्लस है 8 2 16 जे कैप। तो सिंपली हम इसको अब तो जानते ही हो क्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है क्या है, ए 2 kg मास lying on a table in is displaced in the horizontal direction through 50 सेंटीमीटर है। मास है 2 kg, थ्रो 50 सेंटीमीटर। द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री पे होता है तो cos 90 डिग्री का मान 0 तो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 15 एरो पे यूज टू लोअर वर्टिकल ए ब्लॉक ऑफ मास m बाय द डिस्टेंस x, मतलब मास m है और डिस्टेंस x है। विद द कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/2 है। तो वर्क डन बाय रोप ऑन द, मतलब ये 2 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ हमें इस प्रकार दे दिया है कि हमें यहाँ पे टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, पार्टिकल मतलब टेंशन ऊपर की ओर एम जी नीचे की ओर लगेगा, यहाँ पे नीचे की ओर एम जी लग रहा है। इसके बावजूद भी एक्सेलरेशन g/2 हो रहा है और m मतलब m मास का पार्टिकल है। सिंपली हमें नीचे की ओर गति कर रहा है, मतलब एम जी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो एम जी माइनस टी बराबर उसके बावजूद कितना एक्सेलरेशन कर रहा है m इंटू ए, तो फोर्स लग रहा है m इंटू ए, तो एम जी माइनस टी बराबर एम जी बाई जी का मान हम g/2 हटा दिए तो g/2, तो टेंशन आ जाएगा सीधा mg/2। तो सिंपली इसमें क्या किया गया है कि ये 180 डिग्री पर लग रहा है, 180 डिग्री पर मतलब माइनस आ रहा है, मतलब सिंपली अगर 180 डिग्री होगा ना cos 180 डिग्री का मान तो बताया माइनस है, लेकिन ऊपर से अगर मतलब कोई फोर्स ऊपर ला रहा है वह नीचे की ओर गिर रहा है तो उसमें माइनस अपने से लगा देंगे तो पर भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।